राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। पारना कथा। एकादशी व्रत को करने के बाद में दूसरे दिन पारना व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत पारना कथा। बहुत समय पहले की बात है। इस पृथ्वी लोक पर अम्बरीश नाम के एक महान प्रतापी, महान ज्ञानी और महान भक्त राजा राज्य करते थे। अम्बरीश राजा अपने पूरे परिवार सहित एकादशी व्रत को धारण करते थे। वह पूरे साल भर के सारे एकादशी व्रत को करते थे। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत को धारण किया और दूसरे दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले वे एकादशी व्रत के पारना को करने जा रहे थे। अभी कुछ समय ही बचा था कि उस समय ऋषि दुर्वासा अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ राजा अम्बरीश के दरबार में आ गए। राजा अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा का बड़ा ही स्वागत किया और कहा, हे ऋषिवर, आइए और भोजन ग्रहण करें। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि आज द्वादशी है, मैं पहले गंगा जी में स्नान करूंगा अपने शिष्यों के साथ में। इसके बाद भगवान शंकर की पूजा करूंगा विधि विधान से, क्योंकि भगवान शंकर मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं। उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करने आऊंगा, तब तक आप भोजन तैयार कराएं। राजा अम्बरीश ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कह करके ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ में गंगा स्नान को चले गए। इधर द्वादशी तिथि का समापन होने वाला था। अब राजा अम्बरीश परेशान होने लगे कि यदि मैं द्वादशी तिथि पर व्रत का पालना नहीं करूंगा तो मेरा व्रत निष्फल हो जाएगा, और यदि मैं जल को ग्रहण कर लूंगा तो मेरे घर जो अतिथि आए हुए हैं, जो कि स्वयं ही एक देवता हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, उनका घोर अपमान हो जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? जब ये असमंजस की स्थिति में फंस गए, तब राजा अम्बरीश ने विद्वानों से सलाह ली। तो विद्वानों ने कहा कि हे महाराज, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप अपने मुख में तुलसी दल लेकर के एक घूंट जल ग्रहण कर लें। इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत का पालना भी हो जाएगा। विद्वान लोगों के मतों को जान करके राजा अम्बरीश ने इसी कार्य को किया। उधर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ में गंगा जी में स्नान करके भगवान शंकर की पूजा आराधना करके अपने शिष्यों से कहते हैं कि चलो अब राजा को इंतजार ना कराएं, समय पर पहुंच करके भोजन ग्रहण करें, क्योंकि राजा ने भी एकादशी व्रत को धारण किया है। आज उनका भी पारना का दिन है, उनका भी पारना का समय हो रहा है। ऐसा विचार करके ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के यहाँ महलों में आते हैं। योग बल से, अपनी शक्ति से ऋषि दुर्वासा जान जाते हैं कि राजा अम्बरीश ने तुलसी दल लिया है और साथ में एक घूंट जल पिया है। राजा के इस कृत्य को देख करके ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश राजा को श्राप दे दिया। श्राप देने लगे, एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके उनके ऊपर फेंका कि लो, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूं कि तुमने जो मेरा अपमान किया है, इस अपमान के कारण तुम इसी स्थान पर भस्म हो जाओ। राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा के श्राप को सुनकर उसी स्थान पर थर थर कांपने लगे और श्री हरि विष्णु को याद करने लगे। उसी समय श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट होकर के अपने भक्त की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया
राजा अम्बरीश के ऊपर उस सुदर्शन चक्र ने उस तिनके को काट दिया। इससे कोई भी श्राप राजा अम्बरीश तक नहीं पहुंच पाया। उधर वह सुदर्शन चक्र तिनके को काटने के बाद में ऋषि दुर्वासा के पीछे भागने लगा। सुदर्शन चक्र को देख करके ऋषि दुर्वासा महल से बाहर निकल गए। अब वो भागना शुरू कर दिए कि यह सुदर्शन चक्र तो मेरी जान ही ले लेगा, अब तो मेरे प्राणों के संकट आ गए हैं। ऐसा सोच करके ऋषि दुर्वासा भागते भागते ब्रह्मा जी के लोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। इस चक्र से मैं आपको नहीं बचा सकता हूँ। कृपया आप शिव धाम को जाएं। अब दुर्वासा ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, भगवान शंकर के धाम, और वहां पर भगवान शंकर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दृश्य को देखकर भगवान शंकर कहते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि, मैं भी इस चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए तो आपको या तो आप विष्णु लोक जाइए या अम्बरीश राजा के ही दरबार में जाइए और राजा अम्बरीश से आप क्षमा मांगिए। तब यह सुदर्शन चक्र वापस स्वयं ही विष्णु भगवान के पास चला जाएगा। इस सलाह को मान करके ऋषि दुर्वासा तत्काल वहां से वापस लौटते हैं अम्बरीश के महल में, और राजा अम्बरीश के सामने खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि हे राजन, मेरा क्रोध का स्वभाव ही है, मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। इस कारण बिना विचार किए ही तुम्हें श्राप देने के लिए मैं तैयार हो गया। कृपया मुझे क्षमा करो और श्री हरि विष्णु को पुकारो, याद करो कि वे अपने इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। ऋषिवर की इस अवस्था को देख करके राजा अम्बरीश को अत्यंत दुख हुआ और वो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ऋषिवर को क्षमा करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा अम्बरीश को दर्शन दिया और ऋषि दुर्वासा को दर्शन दिए और कहा कि हे ऋषिवर, जो कोई भी भक्त बड़े ही भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत को करता है और दूसरे दिन पूरे विधि विधान से व्रत का पालना करता है, वह भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। उस भक्त की रक्षा करने के लिए हर समय मैं तैयार रहता हूँ। मेरे भक्त को कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। आपको मेरे भक्त को श्राप नहीं देना चाहिए। कृपया आप अपना श्राप वापस लें। तब ऋषि दुर्वासा ने अपना श्राप वापस लिया और राजा अम्बरीश से कहा कि मैं फिर आऊंगा तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करने। ऐसा कह करके ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए अपने शिष्यों के साथ में। भगवान श्री हरि विष्णु वहां से चले गए विष्णु लोक को, और राजा अम्बरीश ने उस दिन से अपने मन में संकल्प लिया कि ऋषिवर मेरे घर से बिना भोजन किए गए हैं, अब मैं भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब ऋषि दुर्वासा मेरे महल में भोजन ग्रहण करेंगे। उस दिन के बाद से राजा अम्बरीश ने अन्न को ग्रहण नहीं किया, वो फलाहार ही पर रह गए। ठीक 1 साल बाद ऋषि दुर्वासा फिर राजा अम्बरीश के महल में आते हैं और राजा अम्बरीश ने जब ऋषि दुर्वासा को भोजन कराया उसके बाद ही उन्होंने अन्न को ग्रहण किया। ऋषि दुर्वासा प्रसन्न होकर के राजा अम्बरीश को बहुत ही आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक यह पृथ्वी लोक रहेगा तब तक इस पृथ्वी लोक पर आपका नाम और यश रहेगा। आपको मैं भक्ति का वरदान देता हूँ कि आपकी भक्ति कभी भी नहीं घटेगी, सदा सर्वदा बनी रहेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा ही रहेगी। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दिया और अपने लोक को चले गए। उसके बाद राजा अम्बरीश भी खुशी खुशी अपने राज्य में राज्य करने लगे और एकादशी व्रत को
नियम पूर्वक धारण करते थे और दूसरे दिन नियम और विधान पूर्वक पालना करते थे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत पारणा कथा। पौराणिक कथा पुराण तथा अन्य पुराणों में इस प्रकार से इस कथा का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक दैत्य था, जिसने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। सारे देवता लोग भी जालंधर से अत्यधिक भयभीत रहने लगे थे। जालंधर ने इंद्र के सिंहासन को जीत करके सारे देवताओं को पृथ्वी लोक पर भेजकर स्वयं ही इंद्र का सिंहासन पर जाकर बैठ गया था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास जा करके अपनी विपदा सुनाने लगे। उन्होंने वृंदा का पति धर्म के बारे में भी बताया कि वह इतनी अधिक पतिव्रता स्त्री है जिसके तप के कारण जालंधर का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब इस बात को सुना तब उन्होंने निश्चय किया कि इस जालंधर नामक राक्षस का वध करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही सारे देवता ऋषि मुनि भय से मुक्त हो पाएंगे। ऐसा विचार करके जहां पर वृंदा थी वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु योग माया से एक साधु का वेश बना करके पहुंच गए। जालंधर का एक हाथ में सिर और एक हाथ में धर लेकर के खड़े हो गए। अपने पति के इस रूप को देख करके वह पतिव्रता स्त्री वृंदा विलाप करने लगी और विलाप करते करते उसने ऋषिवर से प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, आप मेरे पति को पुनर्जीवित कर दें। वृंदा के प्रार्थना को सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु ने धड़ को सिर से जोड़ दिया और स्वयं छल से उस शरीर में प्रवेश कर गए। इस चीज को वृंदा नहीं जानती थी और अपने पति को पुनर्जीवित पा करके वृंदा अपने पति से लिपट गई। इससे वृंदा का सतीत्व धर्म नष्ट हो गया और थोड़ी देर बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह स्वयं हरि विष्णु हैं। ऐसा जान करके उसने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ में इतना बड़ा छल क्यों किया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उधर उसका पति युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को सारी वस्तु स्थिति की ज्ञान हुआ कि यह सब भगवान श्री हरि विष्णु ने छल कपट किया है उसके साथ में, तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और क्रोधित होकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझसे छल किया है और मुझे पति का वियोगी बनाया है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कह करके वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई और उस स्थान पर एक तुलसा का पौधा निकल आया। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय होगी। जब मैं शालिग्राम रूप में रहूंगा तब जो कोई भी मुझ पर तुलसी की पत्ती को चढ़ाएगा तो मैं उस भक्त पर अत्यंत ही प्रसन्न होऊंगा। कहा जाता है कि शालिग्राम भगवान पर यदि तुलसी पत्र न चढ़ाया जाए तो शालिग्राम भगवान के सिर में दर्द होने लगता है। तब से भगवान श्री हरि विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी तुलसी से मेरा विवाह शालिग्राम स्वरूप से कराएगा उस भक्त पर मैं अत्यंत ही प्रसन्न होऊंगा। तब से इस पृथ्वी लोक पर शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह हर साल की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता तुलसी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में
एकादशी व्रत का पारणा का विशेष महत्व बताया गया है। पारणा जो है वह पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। यदि पारणा पूर्ण विधि विधान से न किया जाए तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पारणा करने से पहले कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए जिससे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के हाथ में जल और पुष्प लेकर सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने एकादशी व्रत को धारण किया, आज मैं पारणा करने जा रही हूँ। मेरे व्रत को आप स्वीकार करें, मेरे गलतियों को क्षमा करें। इस तरह से संकल्प लें। इसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जो भी आपके पास हो, उनकी विधि विधान से पूजा करें। भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही रखें। कहते हैं कि द्वादशी के दिन, पारणा वाले दिन, खीर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में अवश्य ही लगानी चाहिए, अथवा देसी घी से निर्मित कोई भी भोग बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, कथा को सुने, तुलसी माता की कथा को सुने। इस प्रकार से व्रत का पारणा करना चाहिए। इस तरह से श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में दक्षिणा अवश्य ही निकालें। यदि आप सामर्थ्यवान हो तो किसी ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सीधा निकाल करके उसमें दक्षिणा डाल करके रख दें। बाद में शाम तक भी किसी भी ब्राह्मण को आप दान स्वरूप दे दें। यदि सामर्थ्य हो तो उस दिन जूता, चप्पल, छाता, पानी का बोतल, पानी से भरा हुआ घड़ा, इस तरह से इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। फल, मिठाई, सीजनल जो फल होते हैं, फल, मिठाई यथाशक्ति दान अवश्य ही करें। एकादशी का पारणा का विधान है कि उस दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी जी को जल दें, लेकिन जल देने से पहले माता तुलसी को प्रणाम करें और उनसे क्षमा मांगें। आप मुझ पर कृपा बनाए रखें, ऐसा बोल करके तुलसी माता में जल दें। तुलसी माता को जल देने के बाद में आप तुलसी की पत्ती को अपने मुंह में रखें, थोड़ा सा जल लें और उस तुलसी की पत्ती को चबाना नहीं है, सीधे निगल जाना है। इस प्रकार से व्रत का पारणा करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए विधि विधान से। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर जी के वचन को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब महर्षि वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को पा करके कथा और महत्व को बताते हैं पांडु नंदन को। वेद व्यास जी कहते हैं कि दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं। सभी एकादशी का
नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और व्रत को धारण करना चाहिए। और द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान करके भगवान श्री केशव की पूजा करने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। गुरु जी की बात को सुन करके भीमसेन कहते हैं कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, पत्नी द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को खाया ना करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुन करके व्यासी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है और नरक को तुम दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न किया करो। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो भी भक्त भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपने सिर को नवाता है और इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, भगवान श्री हरि विष्णु सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं अपने भक्तों की। भीमसेन कहते हैं, हे गुरुवर, कृपया मेरी बात को सुनिए। मैं एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूंगा। मैं दान कर सकता हूँ, मैं जाप कर सकता हूँ, नाम जप कर सकता हूँ, किंतु मुझसे व्रत करने में बहुत कठिनता होती है। भीमसेन की बात को सुन करके महर्षि व्यास जी कहते हैं कि हे भीम सुनो, कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृक राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़ करके अन्य किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदाधारी भगवान केशव ने मुझसे यह बात कही थी कि यदि मानव शव को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के पास विशाल काय और विकराल आकृति वाले दंडधारी भयंकर यमदूत भी नहीं आते हैं। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले भगवान विष्णु के दूत उस वैष्णव पुरुष को सत्यलोक ले जाते हैं। अतः
निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न को खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसे करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं केवल भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरा जल त्याग कर दूंगा और द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करके गंध, धूप, दीप, नैवेद्य भोग लगाकर विधि पूर्वक पूजन करके घड़े का दान करके तब इस व्रत का पालना करूंगा। जब आप घड़े का दान करें तब भगवान श्री हरि विष्णु से इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी व्रत करता है जो भी भक्त वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर के भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का
व्रत आरंभ कर दिया, तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। आइए प्रेम पूर्वक पारणा की कथा को सुनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर के झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले, एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।